जर्नल्स का प्रैक्टिस क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है जर्नल क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता है। बिजनेस का क्या होता है, बहुत सारा ट्रांजैक्शंस। तो वो ट्रांजैक्शंस को इन लोग क्या करेंगे, दिमाग में तो रख के रखेंगे नहीं, उसको कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, है ना। ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला वाला बुक जो बिजनेस बनाता है, जहां पे अपना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उस बुक को अपने क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या बोलते हैं उस बुक को अपने, जर्नल। तो इसको अपने बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिकॉज सबसे पहला बार क्या है, बिजनेस लोग यहीं पे अपना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो बेसिकली जर्नल में क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किस मैनर में रिकॉर्ड करते हैं बताओ तो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज ऑर्डर में क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अपने को पता है जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अपने क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट, और इस साइड में अपना एक और कॉलम होता है जो कि क्या होता है, क्रेडिट। ये अपना क्या है, जर्नल का फॉर्मेट, जो कि अपने ऑलरेडी क्लास में देखे थे। ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बिजनेस है वो अपने को क्वेश्चन में दे देगा नाम, तो अपने लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। अगर चैटर्जी दिया हुआ तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चैटर्जी, और फिर अपने नीचे में ऐसे जर्नल हेडिंग दे देंगे, और फिर अपना फॉर्मेट आ जाएगा, और फिर जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको अपने क्या करेंगे, डेट वाइज मैनर में रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और अपने को हर ट्रांजैक्शन का क्या लिखना पड़ता है, हर ट्रांजैक्शन के नीचे अपने को क्या लिखना पड़ता है, नरेशन। क्या लिखना पड़ता है, नरेशन। नरेशन क्या होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। हम लोग जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसका ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, नरेशन। समझ में आया। अभी अपने सम स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना मेन चीज है। इजी ट्रांजेक्शन्स भी देखेंगे, पहला एक दो सम इजी भी लगेगा तुम लोग को बहुत ज्यादा। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स आएगा जहां पे अपने को डिफिकल्टी होगा, उसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, और यहां आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया हुआ है तो डॉट डॉट दे देंगे, किसी का नाम दिया हुआ ही नहीं है, राइट। अच्छा, जर्नल, क्योंकि हमने जर्नल बना रहे हैं तो हमने हेडिंग दे दिए जर्नल। चलो 2016 जनवरी 1, तो डेट के यहाँ पे पहले ईयर लिख दो जो लिखा हुआ है 2016, और फिर जो मंथ और डेट दिया हुआ है अपने को वो लिख देते हैं Jan 1। क्या लिखा हुआ है, राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹5 लाख। तो राजेश क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम लोग को क्या देना पड़ता है, कैपिटल देना पड़ता है ना, हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है कि कोई एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है ना। हम लोग जो भी चीज, प्रोप्राइटर जो भी चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा उसका। तो वो बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है वो क्या क्या चीज लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, और क्या लेके आ रहा है, बिल्डिंग भी लेके आ रहा है। हम लोग को रूल्स पता है, हम लोग का रूल्स क्या है, क्लियर था। CLEAR, सी से क्या था, कैपिटल, एल से क्या था, लाइबिलिटी, ई से क्या था, एक्सपेंस, ए से क्या था, असेट्स, और आर से क्या था अपना, रेवेन्यू। रेवेन्यू बोलो चाहे इनकम बोलो, बात एक ही है। अब अपना रूल्स क्या था,
कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो अपने क्या करेंगे, क्रेडिट, अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। वैसे लाइबिलिटी का अपने देख चुके थे कि सी एल और आर का अपना रूल सेम था। रूल सेम क्या था, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। वैसे ही लाइबिलिटी का भी सेम रूल है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे अपने, डेबिट। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करते थे, अपने देखे थे कि ई और ए का रूल्स अपना सेम था। अगर एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। असेट्स का ई और ए का हम बोले सेम रूल्स है, तो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट, वैसी असेट्स भी अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे अपने, डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है, हम तुम लोगों को क्या बोले, ब्लू से क्या मार्क किए, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू का अपना रूल सेम था। अच्छा, इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपने क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो अपने डेबिट करेंगे। इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये अपना रूल्स था, मॉडर्न रूल्स है जो अपने को याद करना पड़ेगा, इसके बगैर सम्स नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। मेरे साथ एक बार बोलो, सी एल और आर का रूल्स अपना क्या था, सेम था। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। और एक्सपेंसेस और असेट्स, ये वाला चीज, एक्सपेंसेस और असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, चलो अब अपने सम्स करते हैं ये रूल्स को फॉलो करते हुए। अपने को पता है हर एक जर्नल एंट्री में अपना एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होना ही है ना। और डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, नहीं तो मेरा आंसर गलत है इसका मतलब। तो क्या लिखा हुआ है, राजेश जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश लेके आया है, और क्या लेके आया है, बिल्डिंग, है ना। तो कैश क्या होता है तनिष्का, असेट होता है। कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को अकाउंटिंग करना है। तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, असेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी असेट इंक्रीज होता है अपने क्या करते हैं उसको, डेबिट। तो कैश को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। वैसे बिल्डिंग भी क्या होता है, मेरा असेट होता है ना। तो बिल्डिंग असेट्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में वो आ रहा है। जब भी असेट्स इंक्रीज होता है अपने उसको क्या करते हैं, डेबिट। असेट्स जब भी इंक्रीज होता है क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट को भी क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे अपने, कैपिटल को करेंगे, बिकॉज कैश और जो बिल्डिंग लेके आ रहा है वो क्या कर रहा है, कैपिटल के तौर में तो लेके आ रहा है ना। तो अपने करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल अपना इंक्रीज हो रहा है। तो अपना रूल ही है क्लियर का, CLEAR का पहला क्या था, कैपिटल। कैपिटल अगर अगर इंक्रीज होता तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। तो बिजनेस में क्या है, कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमने क्रेडिट करते हैं। और अपने को पता है क्रेडिट अगर अपने करते हैं तो यहाँ पे अपने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैश कितना लेके आ रहा है, 1,00,000 रुपया। बिल्डिंग कितना लेके आ रहे हैं, 5,00,000 रुपया। और टोटल कैपिटल मतलब कितना आ रहा है मेरे पास, 6,00,000 रुपया। कॉपी पेस्ट एकदम नहीं करना है, खुद से ट्राई करो तुम लोग, आगे चलो, अपना ऑलरेडी बहुत सारा सम्स कर चुके हैं अपने। January 3 अपने को नरेशन लिखना है। इस समय नरेशन लिख लेते हैं अपने, बट हर समय नहीं लिखेंगे, बिकॉज हर समय लिखेंगे तो अपना टाइम फालतू में बर्बाद होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बिल्डिंग। बीइंग द बिजनेस, अपने को पता है अपने नरेशन कौन से वर्ड से स्टार्ट करते हैं, बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड, नरेशन का देखो मार्क्स तो होता ही है, अगर नहीं लिखेगा तो डेफिनेटली मार्क्स कट जाएगा। कुछ भी लिखा तो दे देगा, कुछ भी जैसे रिलेटेड। हाँ, तुम थोड़ा बहुत अपना मन का अपना बना के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ये नहीं कि बुक में जो लिखा है एज इट इज वही रट के लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस जो जर्नल एंट्री लिख रहे हैं उसी को तुमको घुमा के लिखना है नरेशन में, और कुछ नहीं है। बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग। January 1 हो गया है अपना। January 3 में क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, अपने 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदे, आउट ऑफ विच
गुड्स ऑफ रुपीज 1,80,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्मिथ। प्रीति क्या लिखी हो इसका जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। तनिष्का, ध्रुव क्या लिखा है इसका, अमाउंट के साथ बताओ। ठीक है, कितना, क्यों 2,000 क्यों? ध्रुव तुम्हारा दिमाग कहाँ है, कहाँ जाके आया है, तुम सही बताओ। मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ है दिमाग एकदम। 20,000 को तुम 2,000 बोल रहे हैं। 2 लाख रुपए का अपने सामान खरीदे, उसमें से बोल रहा है 1,80,000 का उधार में खरीदे हैं, तो जो 20,000 का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपने कैश दे दिए हैं। टोटल 2 लाख का सामान खरीदे, उसमें से 1,80,000 अपने उधार में खरीदे, 1,80,000 अभी तक दिए नहीं, मतलब कितना दे दिए, 20,000 दे दिए। तो परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे अपने, जब भी गुड्स खरीदते हैं अपने परचेजेस वर्ड मेंशन करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट को अपने डेबिट करते थे, 2 लाख रुपए से डेबिट करेंगे। अच्छा, कैश मेरा क्या हो रहा है, कैश जा रहा है ना, 20,000 रुपए मेरा कैश जा रहा है, तो कैश क्या होता है, असेट। असेट अगर डिक्रीज हो रहा है ना, कैश अगर मेरे बिजनेस से जा रहा है मतलब असेट डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश असेट डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं अपने। कितना कैश जा रहा है, 20,000 रुपया, तो सिंस ये क्रेडिट हो रहा है इसलिए अपने उसको क्रेडिट वाले कॉलम में लिख रहे हैं। और अपने क्रेडिट और किसको करेंगे, क्रेडिटर को। किससे उधार में खरीदे, अपने स्मिथ से। 1,80,000 का सामान स्मिथ से क्या किए, अपने उधार में खरीदे। तो ये स्मिथ कौन है, मेरा क्रेडिटर है ना, क्योंकि हम लोग इसे उधार में खरीदे। बिजनेस को क्या करना है, इसको फ्यूचर में पैसा देना है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गया। और अपना रूल क्या है, लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है अपने उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दे, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो देखो डेबिट में भी 2 लाख है, क्रेडिट में भी 20,000 प्लस 1,80,000, तो डेबिट और क्रेडिट मेरा इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अपने क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। प्रीति समझ रही हो, लिख लो, एक दो सब में लिख लो, बेटर है। बोलो आगे का, बताएंगे बाद में, जो जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, जो जो आ रहा है कर लो। बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000 and on credit ₹1,80,000. Being, देखो कर तो सब कुछ सकता है पर मत करो। तुमको अभी हर चीज अजीब लगेगा, तुम आए है ना बाबू। जनवरी 5 में देखो क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹44,000। अपने क्या है, अनिल को सामान बेचे, क्या लिखा हुआ है कि वो मेरे को कैश दे दिया, तो मतलब क्या उसको उधार में बेचे हैं। वो कौन है तनिष्का, वो मेरा डेटर है, मतलब कस्टमर है ना वो मेरा, हम उसको उधार में सामान दिए हैं, तो वो मेरे को फ्यूचर में पैसा देगा। तो उस बंदे को अपने क्या बोलते थे, डेटर्स। तो डेटर मेरे को, डेटर क्या हो गया, मेरा असेट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को उससे पैसा मिलेगा, मेरे को बेनिफिट होगा, तो मेरा असेट्स इंक्रीज हो रहा है। असेट्स जब भी इंक्रीज होता है अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए हम लोग अनिल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अनिल अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, अपने क्या बेच रहे हैं, गुड्स। तो अपने जब भी सोल्ड गुड्स लिखा हुआ रहता है क्या करते हैं उसको, सेल्स। और सेल्स क्या है मेरा, इनकम रेवेन्यू। और मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है ना, हम लोग सेल्स कर रहे हैं मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है अपने क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो मेरा अमाउंट कितना है, 44,000 डेबिट साइड में भी लिखेंगे और 44,000 अपने क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। नरेशन अपने को क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू अनिल, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू अनिल जनवरी 5 के बाद जनवरी 9
गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल ₹4,000। अनिल को हम लोग अभी सामान बेचे थे, अब वो क्या कर रहा है, मेरे को 4,000 रुपए का सामान रिटर्न कर रहा है। तो जब हम बेचे थे तब अपना सेल्स था, अब जब वो बंदा रिटर्न कर रहा है तो वो कौन सा रिटर्न है मेरे लिए, सेल्स रिटर्न। बिकॉज जो हम सेल किए थे वही मेरे पास क्या है, वापस से आ रहा है। तो सेल्स मेरा क्या है, जब हम सेल किए थे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था क्योंकि मेरे को टेक्निकली इतना रुपया मिलने वाला था। बट अब 4,000 रुपए का सामान क्या कर रहा है, वो वापस से रिटर्न कर रहा है, तो वो तो 4,000 रुपया मेरे को नहीं देगा ना। तो 4,000 से मेरा रेवेन्यू क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो अपने क्रेडिट करते हैं, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। नॉर्मल सा बात है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट अनिल को करेंगे। क्यों करेंगे अनिल को क्रेडिट, अपने रीजन, रीजन तो दो मेरे को। हाँ, क्योंकि देखो जब मेरे को रिटर्न कर दिया 4,000 का सामान, इसका मतलब तो 4,000 रुपया मेरे को अब नहीं देगा ना। तो 4,000 से मेरा डेटर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला था, अब तो ये क्या है, ये मेरे को 4,000 का बेनिफिट नहीं देगा, तो इसलिए मेरा असेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी असेट्स डिक्रीज होता है अपने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। विधि समझ आ रहा है? है? क्या? भाई हमको भी डाउट था, रोज ये बीच में तो पेंडिंग रहेगा। तो क्या हुआ, नॉर्मली उससे मतलब नहीं है, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करो, नाम कुछ भी आ जाए उससे क्या मतलब है, तुम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करो। उसको अपने बेचे हैं खरीदे उससे मतलब ही नहीं है, तुम लोग को जो जर्नल एंट्री दिया जाएगा बस तुम लोग को उसी का जर्नल एंट्री पास करना। चलो हम इसका नरेशन, तुम लोग नरेशन नहीं लिख रहे हैं ना, बहुत बदमाश है तुम लोग। बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड बाय, अर्शिल कहाँ है, गिफ्ट। जनवरी 9 के बाद मैच कर रहा है ना पहला वाला मेरा आंसर्स के साथ। वाह अर्शिल वाह, आराम से अपना मुंडी हिला रहे हैं एकदम। फिर उल्टा पुल्टा बाद में लिख देगा तो मेरा फोन करके तुम जान खाएगा कि मैम आप लिखे थे ये वाला चीज, हम बोल रहे हैं आपको। ये क्या है, इतना टाइम कहाँ से आता है तुम्हारे पास, लाइव क्लास करने के बाद तुम वापस से वीडियो देखते हैं। गजब इंसान है तुम आशु से। ठीक है जैन, तुम मैच करते रहो आंसर्स, कम से कम एटलीस्ट तुम खुद से ट्राई कर रहे हैं बहुत अच्छा बात है, बट मैच करते रहो आंसर्स। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करण जनवरी 11, तो आपने क्या किए, गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदे तो मेरा परचेजेस अकाउंट होगा, और किससे खरीदे हैं तनिष्का, अपने करण से। क्या कैश लिखा हुआ है कि उस गुड्स खरीदे और पैसा दे दिया, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अपने इसका मतलब क्या है, इससे उधार में खरीदे हैं। करण कौन है मेरा, क्रेडिटर है, बिकॉज अपने खरीदे हैं, अपने को पैसा देना है उसको। ठीक है, तो अपने जब भी गुड्स खरीदते हैं तो अपने क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट, बाबा इतना बात क्यों कर रहे हैं तुम लोग, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। अच्छा, और क्रेडिट किसको करेंगे, अपने करंट अकाउंट को। ये करंट मेरा क्या है, लाइबिलिटी, क्रेडिटर है, इसको पैसा देना है, मेरा टेंशन है, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट किए। अमाउंट कितना लिखेंगे अपने, 3,000, 3,000 लिखेंगे यहाँ पे। जनवरी 11 का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करण, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम करण। ठीक है, जनवरी 11 के बाद अपना क्या है, जनवरी 15, गुड्स रिटर्न टू करण। तो जनवरी 11 में तो अपने इसे उधार में खरीदे, तो जब अपने खरीदे तब अपने परचेजेस डेबिट किए। अब अपने क्या कर रहे हैं, इसको वापस से रिटर्न करें कुछ सामान, कितना रुपए का, 2,000 का सामान रिटर्न करें। हो सकता है क्योंकि मेरा गुड्स डिफेक्टिव आ गया मेरे पास, इसलिए हम उसको रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न तो अपने करते हैं। तो जब खरीदे थे तब वो परचेजेस था, अब जब रिटर्न करें तो वो कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। परचेजेस अगर मेरा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अपने डेबिट किसको करेंगे बताओ तो,
करण को, बिकॉज अब हम 2000 का सामान उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो अब मेरे को अब सिंस उसको हम सामान रिटर्न करें तो मेरे को उसको रुपया तो देना नहीं पड़ेगा, तो मेरा लाइबिलिटी जो है वो 2000 रुपया से कम हो जा रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इस ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम उसको सामान दे रहे हैं और मेरे को रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न को अपने क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेजेस रिटर्न अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे 2000 से। मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। नरेशन में अपना क्या आ जाएगा, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड टू करण, बीइंग द गुड्स रिटर्न्ड टू करण। बहुत बढ़िया। जनवरी 15 के बाद अपना है जनवरी 22, जनवरी 22 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹100। 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, क्या खरीदे अपने, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अपने जब भी गुड्स खरीदते हैं तो अपने परचेजेस वर्ड लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट यहाँ में मेरा डेबिट होगा, बिकॉज इसको अपने चाहे एक्सपेंस कंसिडर करें चाहे एसेट्स कंसिडर करें, परचेज कर रहे हैं तो मेरा सामान क्या मेरे पास आ रहा है ना, तो चाहे अपने एक्सपेंस कंसिडर करें चाहे एसेट्स कंसिडर करें तो इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंसेस या एसेट्स अगर अपना इंक्रीज होता है तो अपने हमेशा क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। नहीं, परचेजेस वर्ड ही लिखना पड़ेगा, परचेज गुड्स बोल के कुछ नहीं होता है, बिकॉज जब तुम लेजर अकाउंट खोलेगा तो तुम परचेजेस गुड्स अकाउंट में ना लिखता है, तुम गुड्स खरीद रहे तो ही तो तुम परचेजेस वर्ड लिखा ना। अगर तुम मशीनरी खरीदा तब तुम परचेजेस गुड्स थोड़ी ना लिखता है, तब तो तुम उस असेट का नाम लिखेगा। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तनिष्का आपने क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, कि कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, हम लोग सामान खरीदे तो मेरे बिजनेस से कैश जा रहा है, और कैश अपना असेट होता है, असेट डिक्रीज हो रहा है, और असेट जब भी डिक्रीज होता है अपने क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। 100 रुपीज। मेरा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। जनवरी 22 के बाद, जनवरी वापिस से 22 है। पेड कार्टेज, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। हाँ अवनी बोलो। मैम अमाउंट 2000 दिया हुआ है, कार्टेज का 100 है। अच्छा देख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। जनवरी 15 का अपना कितना था, 3000। रुको 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मेरा 63,000 हो जाएगा, हम इसको ठीक कर देते हैं, अमाउंट ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। फिर यहाँ पे अपना 3000 होगा, परचेजेस टू कैश मेरा 2000 होगा, यही बोल रही हूँ ना अपनी। हाँ मैम। ठीक है ठीक है। जनवरी 22 में वापस से क्या लिखा हुआ है, पेड कार्टेज। कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो खर्चा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो कार्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कार्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 100 रुपीज। ये कार्टेज मेरा खर्चा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो अपने डेबिट करते हैं, और कैश मेरा असेट है, असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, बात नहीं। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग द कार्टेज पेड, बीइंग द कार्टेज पेड। जनवरी 22 के बाद अपना लास्ट वाला है जनवरी 30th। अर्शल जनवरी 30th का जर्नल एंट्री क्या लिखा है, पेड इंटरेस्ट, वंश बात नहीं एकदम भी, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अगर हम लोग लोन लिए हैं तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो उसका खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हो रहा है अपने उसको। हाँ अपनी लिख सकती हूँ कार्टेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपने इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा तनिष्का, खर्चा हो जाएगा, बिकॉज आज अगर तुम बैंक से लोन लोगी तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट तुम्हारा क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे अपने, कैश अकाउंट को। अमाउंट कितना दिया हुआ है अपने को, 1000 रुपया। और नरेशन क्या होगा, बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोग इंटरेस्ट का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बीइंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सब नंबर 1 हो गया अपना, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फिक्स डिपॉजिट एफडी अकाउंट बोलते हैं ना अपना, बैंक में अलग सा अकाउंट। हाँ, कंपनी एफडी नहीं करता है क्या, खाली अपनी थोड़ी एफडी करते हैं। हाँ, यस, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है, बिजनेस भी खोल सकता है, अपने भी खोल सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। एक लमसम अमाउंट अपने क्या है वहां पे जमा कर देते हैं, है ना, वही चीज। और लॉक इन पीरियड होता है, बैंक वाले लोग अपने को, जैसे मान लो 5 साल का लॉक इन पीरियड हो गया, उसके पहले वो अपने को पैसा नहीं निकालने देगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही अपने पैसा निकाल सकते हैं, तो वो एफडी, कुछ इंटरेस्ट वगैरह हाँ लगता है। अर्शिल आया है, चलो सॉल्यूशन 2 में आ जाओ। ट्रांजैक्शंस ऑफ सुनील फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। ठीक है, तो अपने को लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ सुनील, इन द बुक्स ऑफ सुनील जर्नल, फॉर्मेट बना देते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर साइना बात नहीं, लेजर फोलियो, डेबिट, और यहां आ जाएगा मेरा क्रेडिट। चलो सेकेंड वाला भी बहुत इजी है। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख, हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं 2016, और अपना वो क्या है, अप्रैल 1, अप्रैल 1 सुनील बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस में क्या लेके आया है वो, कैश लेके आया है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है अपने को, अकाउंटिंग तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना नहीं है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश असेट जो है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए अपने इसको डेबिट कर रहे हैं। और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को। प्रीति क्या बोली तुम, कैश को क्यों क्रेडिट करोगी, कैपिटल को क्रेडिट करोगी ना, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो, बिजनेस में नया नया बिजनेस में वो पैसा लेके आ रहा है, उसको कैपिटल बोलते हैं ना, कैपिटल लेके आ रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैपिटल क्लियर अपना याद करो, क्लियर का जो सी था वही तो कैपिटल था ना, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो अपने उसको क्रेडिट करते हैं, इसीलिए तो कैपिटल को क्या कर रहे हैं अपने, क्रेडिट। डेबिट में हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लाख, और क्रेडिट में भी अपने कितना लिखेंगे, 3 लाख। हम अब इस सब में नरेशन नहीं लिख रहे हैं। अप्रैल 1 के बाद अपना है अप्रैल 3, अप्रैल 3 में क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹15,000। प्रीति क्या लिखी हो इसका, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 का, वेरी गुड। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा मेरा, 15,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 15,000। अप्रैल 3 के बाद अपना नेक्स्ट डेट कौन सा है, अप्रैल 13। सोल्ड गुड्स टू आदित्य ₹4,500, अपने आदित्य को सामान बेचे। अर्शिल क्या लिखा है इसका जर्नल एंट्री, अप्रैल 13 का सम नंबर 2। वेरी गुड, हम लोग आदित्य को सामान बेचे हैं, वो बंदा कैश तो दिया नहीं है, वो मेरे को फ्यूचर में कैश देगा, वो मेरा डेटर है अभी। डेटर मतलब असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो मेरा डेबिट हो जाएगा, तो हम लोग डेटर का नाम लिखेंगे, डेटर का नाम क्या है, आदित्य।
आदित्य अकाउंट डेबिट, आदित्य अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज मेरा यहाँ पे रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू बोलो चाहे इनकम बोलो बात सेम है, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए अपने इसको क्या कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं। मेरा अमाउंट कितना है 4500। ठीक है, अप्रैल 13 के बाद अपना नेक्स्ट है अप्रैल 20th। अप्रैल 20th बॉट गुड्स फ्रॉम सनी ₹6750। अपने सनी से क्या है उधार में सामान खरीद रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फिर से नहीं बोला है कि कैश दिए हैं, मतलब अपने उधार में खरीद रहे हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे अपने सनी अकाउंट को, क्योंकि सनी क्या है मेरा यहाँ पे क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या हो गया लाइबिलिटी, यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको क्रेडिट किए अपने, इसको फ्यूचर में पैसा देना है। 6750। अप्रैल 20th के बाद अप्रैल 24th रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य ₹4500। प्रीति जर्नल एंट्री बताओ इसका, रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य का क्या रिसीव करोगी तुम? हाँ तो जर्नल एंट्री बताओ। वेरी वेरी गुड। कैश, हाँ हाँ तो करो, दिया हुआ मतलब क्या है करने के लिए। तो जरा ओपनिंग एंट्री किसने सीखा था बाबू? हाँ वाह ध्रुव। कैश अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट, इसीलिए हम हेरिटेज का स्टूडेंट्स लोग ना डाउट करते हैं, सही है मेरा शक करना। 4500 कैश अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट। अप्रैल 28 पेड कैश टू सनी ₹6450। अपने सनी को क्या कर रहे हैं कैश दे रहे हैं, तो अपने उससे उधार में खरीदे थे, अभी अपने क्या कर रहे हैं उसको 6450 पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, मेरा टेंशन ऑब्लिगेशन कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी जब भी कम होता है अपने क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो हम लोग सनी को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, सनी अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे अपने कैश को, क्योंकि मेरा कैश जा रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। 6450। अप्रैल 28 के बाद 3 अप्रैल 30 है, तो पहला वाला अप्रैल 30 में क्या बोल रहे हैं अपने को, कैश सेल्स फॉर द मंथ ₹24,000। अपने बेचे सामान और उसके बदले मेरे को कितना कैश मिल रहा है अर्शुल? 24,000 मिल रहा है। तो कैश सेल्स फॉर द मंथ का जर्नल एंट्री क्या लिखा है तुम? बिना देखे बताओ ना, देख के क्या बता रहे? अप्रैल 30 पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड, कैश मेरे पास आ रहा है मतलब असेट्स इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट कर रहे हैं इसको, और अपने क्रेडिट किसको करेंगे सेल्स को, क्योंकि सामान बेच रहे हैं, मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो अपने क्रेडिट करते हैं 24,000। नेक्स्ट वाला अप्रैल 30। प्रीति समझ आ रहा है? तनिष्का पेड सैलरी टू राम ₹9,000। तनिष्का क्या होगा इसका जर्नल एंट्री? पेड सैलरी टू राम ₹9,000। एक्सपेंस क्या है यहाँ पे? सैलरी। तो एक्सपेंस का नाम दिया हुआ है ना, तो सैलरी अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, खर्चा मेरा इंक्रीज हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं मतलब खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा जब भी बढ़ता है तो अपने क्या करते हैं डेबिट, ये मेरा रूल है। तो हम लोग सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, हम लोग कैश दे रहे हैं, कैश मेरा बिजनेस से एसेट डिक्रीज हो रहा है ना, कैश जा रहा है मतलब एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो जब भी एसेट डिक्रीज होता है अपने क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किए, और कैश मेरा जा रहा है, कैश मेरे बिजनेस के लिए असेट्स माना जाता है, असेट्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसको क्या किए क्रेडिट किए। कितना अमाउंट दिया हुआ है मेरे को 9,000। अप्रैल 30
गुड्स वर रिटर्न टू अभिषेक ₹10,000। यहाँ पे अपने को बोल रहे हैं कि पहले कभी अभिषेक से खरीदे होंगे, अब हम लोग 10,000 का सामान क्या कर रहे हैं, उसको वापस से रिटर्न कर रहे हैं। तो तनिष्का, अगर हम लोग सामान उसको रिटर्न कर देंगे, है ना, तो क्या मेरे को उसको उतना रुपया देना पड़ेगा? सामान अगर रिटर्न कर दोगी तो रुपया क्यों दोगी, है ना? तो ठीक है, तो मेरा लाइबिलिटी जो था 10,000 से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब तो मेरे को उसको रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? अभिषेक को डेबिट करेंगे, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है। और परचेज, जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो परचेज किए थे उसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिषेक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ₹10,000। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तुम लोग अपना फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, अपने हेडिंग दे देंगे जर्नल, फॉर्मेट बना देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो डेट में अपने 2016 लिखेंगे, जनवरी 1 जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस का जनवरी 1 को हुआ है। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या लिखा है, तुम लोग बताओ मेरे को, इसका जर्नल एंट्री क्या लिखा है? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। हाँ, अपने बैंक में क्या पैसा जमा करें। बिजनेस अगर अपना अकाउंट खुलवाता है ना बैंक में, तो बिजनेस का सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलता है। बिजनेस जो अकाउंट खुलवाता है दैट इज करेंट अकाउंट। जैसे जो आदर्श रूपानी क्लासेस है, उसका कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट है बैंक में। आदर्श भैया जो उनका सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन आदर्श रूपानी क्लासेस तो बिजनेस हो गया ना, तो बिजनेस का कौन सा अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। तो वही है, अपने क्या कर रहे हैं, बैंक बिजनेस अपना बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो बैंक बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है उसके। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक भी मेरा असेट ही माना जाता है, ये चीज अपने को बहुत अच्छे से पता है। बैंक और कैश दोनों असेट होता है। यहाँ पे बैंक इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, अपने डेबिट कर रहे हैं। और मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट, कैश मेरा एसेट यहां से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको क्या किए, अपने क्रेडिट किए। अमाउंट कितना है, 10,000। ठीक है, जनवरी 1 के बाद अपना क्या दिया हुआ है, जनवरी 3। विड्रू फ्रॉम बैंक, साइना क्या लिखी हो, विड्रू फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री, सम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 3। हाँ, नहीं मिल रहा। हाँ, खुद ही की और खुद ही को नहीं मिल रहा है, वाह। विड्रू फ्रॉम बैंक, अपने बैंक से क्या विड्रॉ करेंगे, पैसा ही विड्रॉ करेंगे, और तो कुछ विड्रॉ करेंगे नहीं। तो मेरे बैंक से क्या आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कैश असेट माना जाता है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे अपने। बैंक, मेरा बिजनेस का बैंक कम हो रहा है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा असेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो मेरा अमाउंट से, अमाउंट वाले कॉलम में कितना आएगा, 1500। देखते हैं जितने होगा, क्यों नहीं।
अरे तो हम तो जानबूझ के स्लो कर रखे हैं ना। हाँ बाबू भाई, हम जानबूझ के अपना स्पीड स्लो। नहीं नहीं, हम इसमें ही बोल रहे हैं, हम जानबूझ के कर रखे हैं कि रीजंस होता है ना, इसीलिए। January 4th। नहीं नहीं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ₹1000। अपने बैंक से क्या किए, प्राइवेट यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। क्या लिखा अर्शिल? ड्रॉइंग्स अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। और क्या होगा, बैंक अकाउंट को अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। पर्सनल यूज के लिए जब भी प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है तो उसको अपने ड्रॉइंग्स बोलते हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। और सिंस मेरा बैंक से एक्चुअल में पैसा निकल रहा है तो मेरा बैंक कम हो रहा है, यहाँ पे असेट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या किए, इसको अपने क्रेडिट किए हैं। अमाउंट कितना है, ₹1000। January 4th के बाद जनवरी क्या हो जाएगा, 5th। अच्छा देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 का January 5 में प्लीज लिखा हुआ है, पर प्लीज लिखा हुआ होगा प्लेस्ड, PLACED। एरर है, प्लेस्ड होगा PLACED, प्लेस्ड। हाँ, जो तुम अभी करके आए हो। तुम करके आता है, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? तुम अच्छे से जानते हैं, तुम हम लोग को बता पाएगा। Placed in fixed deposit account at bank by transfer from current account। अरे मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना, नॉर्मल बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट। अब वो क्या कर रहा है, अपना बैंक से पैसा निकाल रहा है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल दे रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट बढ़ जा रहा है और बैंक कम हो जा रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और नॉर्मल बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। एक बैंक से पैसा निकल रहा है, एक अकाउंट से पैसा निकल रहा है, दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो बस। क्या आएगा बताओ तुम मेरे को। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। स्वीटी, हमको क्या पता, पूछो, तुम अपने आप से पूछो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या तीन ट्रांजेक्शन माने? नंबर सी है, सी में वो अलग अलग बनाना था कि एक ही में सब क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ भाई, हाँ करो नॉर्मली, एक एक करके एंट्री पास करो। हाँ ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को अपने डेबिट किए और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किए। तनिष्का ने समझ में आया? ये दोनों ही तुम्हारा असेट है। फिक्स डिपॉजिट में पैसा आ रहा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा असेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। असेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और नॉर्मल बैंक अकाउंट से पैसा क्या निकल रहा है, मैंने असेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, इसलिए इसको क्या किए, क्रेडिट। 2500। ठीक है। जनवरी 10th, गुड्स परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक ₹1250। गुड्स खरीदे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और मेरा चेक के थ्रू पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1250। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है देखते हैं।
बिल्कुल भी नहीं। एक कॉलम बनाया उसमें एक डेबिट आया। क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि करना है दोनों तो है, अब ओपनिंग एंट्री करना है। हे भगवान, क्या किया है? हम बोले ना ऐसे सही। में कुछ उल्टा सीधा है, मतलब 5,000 का ले रहा हाँ 5,000 दिया। हाँ तो ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आएगा कुछ। नहीं कैपिटल दिया है उसने। तो क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर और भी कुछ आएगा, इसलिए तुम वो लेजर की तरह करना होगा। नहीं। लेजर भाई तुम क्या खा के आए हैं? हमने याद नहीं कैसे किए थे। तुम टेस्ट कैसे देता आज? आज तो टेक्निकली देखा जाए तो टेस्ट था ना। तो वीडियो में बोल क्या आ रहा है ना। ये एक सौ वाले वाला कैसे करते हैं तो मैम ये 5,000 का अरे बताने तो दो मेरे को, तभी तो हम क्वेश्चन दिए हैं। Following balances appear in the books of Keshav Ram and Sons as on 31st March 2016। तो अपना कुछ बैलेंसेस दिया हुआ है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। अपने को नीचे क्या बता रहा है, पास द ओपनिंग एंट्री एज ऑन 1st April 2016। अपने को ओपनिंग एंट्री पास करना है। ओपनिंग एंट्री कब पास करते हैं तनिष्का? अपने 1st April को, जब अपना साल स्टार्ट होता है तो लास्ट ईयर का जितना भी असेट्स और लाइबिलिटीज है उसको अपने लेके आते हैं। तो अपने क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तुम तो थी नहीं उस समय, सारे असेट्स को डेबिट करते हैं और सारे लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो सारे असेट्स को इंडिविजुअली अपने को क्रेडिट करना है। फॉर्मेट तुम लोग बना लेना, फॉर्मेट नहीं बना। असेट्स को डेबिट डेबिट बाबा मुंह से बोल दिया। 2016, ज्यादा बात नहीं। April 1 डेट वाले कॉलम में हम डेट डाले। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन वो पर्टिकुलर्स वाले हेड में दिखेंगे सब चीज। असेट्स को हम इंडिविजुअली डेबिट कर रहे हैं। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। तुम लोग कौन से सम में है? बस थोड़ा मुश्किल करके बैठा है। कैश बनाया कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे अपने। डेबिट वाले कॉलम में अपने कितना अमाउंट लिखेंगे? 430, ठीक है। फिर कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब बैंक में मेरा पैसा है। कैश एट बैंक को भी डेबिट करेंगे। सारे असेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करना है अपने को। तो ऐसे ही तो किया है। अब तुम क्या किया क्या नहीं किया हमको दिख थोड़ी ना रहा है यहाँ से। सन्ड्री डेटर्स है 7495। डेटर्स भी मेरा असेट है, इसको भी डेबिट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट करेंगे? 7495। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, क्लोजिंग स्टॉक मेरा असेट क्यों माना जाता है? बेसिक टेक्निकली क्या है क्लोजिंग? जब वो ओपनिंग स्टॉक बन के फिर उसको रीसेल या मैन्युफैक्चरिंग। अवनी क्या बोल रही हो बाबू? मैम उसको फिर नेक्स्ट मंथ हम लोग उसको बेच सकते हैं ना। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? अनसोल्ड स्टॉक जो मेरे फैक्ट्री में अभी पड़ा है ना, इन्वेंट्री स्टॉक। उसको फ्यूचर में क्या करेंगे? अपने बेचेंगे। मेरे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मेरे को बेनिफिट होगा। तो वही तो असेट है ना, इसलिए अपने असेट्स को डेबिट कर रहे हैं। समझ में आया? तेरा भी तो बहुत बिल्कुल सही था। क्या? क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक के बना। अरे पर लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो एक जनवरी में नहीं आता है ना, तो adjust एग्जैक्टली। इसमें नहीं आ रहा। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम अपने लास्ट ईयर का स्टॉक को फेक नहीं देगा, तुम ऑफ कोर्स वापस से बिजनेस में लेके आएगा। लेकिन हम ये पूछ रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो पूछ रहे थे। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मेरा 9,000 दिया हुआ है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी मेरा असेट है, इसको भी अपने डेबिट करेंगे। तनिष्का समझ आ रहा है? सारे असेट्स को क्या किया अपने इंडिविजुअली डेबिट किए। अमाउंट कितना है मेरे को दिया हुआ? 6,000। असेट्स को सबको डेबिट कर दिए। अब अपने को लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। मेरे को एक जगह यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा बिकॉज कुछ आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स। अच्छा तुम लोग 2 क्रेडिटर लिखा है कि CSI एंड सन्स लिखा है? क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है, तो क्रेडिटर का नाम अगर दिया हुआ रहेगा तो नाम लिख देना। 2 क्रेडिटर लिख के मत आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। CSI एंड सन्स। क्या लिखा तुमने?
बाकी ऊपर का सही है। नहीं, ऊपर नीचे तुमको सबका सही करना पड़ेगा, खाली ऊपर ही सही करेगा तो नहीं चलेगा। उसका नाम उसका इधर किया यहाँ पर हेरिटेज का नाम ऐसा नहीं है। 5600 क्रेडिटर को अपने ये किए, क्रेडिट किए टू कैपिटल। अच्छा, जनरली अपने को ओपनिंग का ये ओपनिंग एंट्री जब बोलता है अपने को कैपिटल निकालना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कैपिटल हो सकता है तुम लोग को दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो तुम लोग को देखना पड़ेगा। कैपिटल इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 25,000। अब मेरे को बताओ तो किस साइड में शॉर्टेज आ रहा है, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रहा है। ठीक से तुम लोग कैलकुलेट करो कितना का शॉर्टेज आ रहा है। श्योर, मेरा डेबिट साइड में क्या आ रहा है? 5,000 का शॉर्टेज आ रहा है। क्लियर? रुको, मेरा बात तो सुनो भाई, सुनो ना। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? डेबिट साइड में अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे कि मतलब 5,000 का मेरा रेप्यूटेशन है। अब गुडविल बोल के एक चैप्टर है तुम लोग का जो 12 में सीखेगा, अभी नहीं सीखेगा। बिजनेस का गुडविल होता है ना, तो बहुत सारा मेथड्स होता है। अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल रखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल बोल के है, एक चैप्टर है वो। तो गुडविल को भी कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड्स है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखे सुपर प्रॉफिट मेथड, देखे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बस इतना तुम लोग को भी नहीं जानना है, बिकॉज ये तुम लोग का 12 का पार्ट है पार्टनरशिप एक्ट का। तो यहाँ पे बस तुम लोग को अभी इतना ही जानना है। अगर क्रेडिट साइड में ओपनिंग एंट्री पे तुम लोग का बैलेंस आ रहा है तो तुम लोग कैपिटल लिखेगा, और अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो वो क्या है? गुडविल। अच्छा, तुम लोग एक बात बताओ मेरे को, डेबिट साइड में आ रहा है मतलब क्या है? वो मेरा एसेट्स। डेबिट साइड में आ रहा है मतलब वो एसेट है। आज अपना अगर रेप्यूटेशन अच्छा है, मेरा गुडविल क्या है? मेरे लाइबिलिटी की एसेट। एसेट, इसलिए यहाँ पे गुडविल लिखते हैं। समझ में आया? क्योंकि बिजनेस का जो गुडविल होता है वो उसके लिए उसका एसेट माना जाता है, नॉट लाइबिलिटी। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो गुडविल लिखेंगे अपने, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता तो अपने क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते, जो कि अपने ऑलरेडी सम्स में किए थे। तो ये चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, हो गया तो बैलेंस डाल दिया, और कहाँ से बैलेंस डालेगा तुम? तुम कैसे निकाला तनिष्का? कैसे निकाली? इस साइड को ऐड की, इस साइड से माइनस की, इसीलिए तुम्हारा डेबिट साइड में कुछ शॉर्टेज आ रहा था। तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा था। तुम जो बड़ा वाला साइड है, बड़ा वाला साइड को ऐड करोगी, छोटा वाला साइड को उस अमाउंट से माइनस कर दोगी, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे 5,000 रुपये आ गया। अब तुम देखना, इस पूरा को ऐड करो और इस दोनों को ऐड करो, देखो तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। क्यों लिखेगा? ओपनिंग एंट्री में कब लिखते थे अपने? तुम कैसा कैसा बात कर रहे ध्रुव आज? वीडियो देख के क्या बोले ना। नरेशन इसका क्या लिखे? बिंग द बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। लास्ट ईयर का जो असेट्स लायबिलिटीज था वही अपने क्या इस बार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बीइंग द बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड। वो तो सही में वीडियो देख के नहीं आया है। सोल्यूशन 5। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। जर्नलाइज journalize the following transactions in the journal of Sri Padukone in the books of Sri Padukone. Journal. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट लिख लेना, हम डायरेक्ट सम्स करेंगे। अच्छा, डेट दिया हुआ नहीं तो जो सीरियल नंबर जैसे ABCD दिया हुआ वही अपने देखेंगे। पेड कैश टू अनिल ₹2400 and discount received from him ₹100। अर्शिल, इसका जर्नल एंट्री बताओ।
क्वेश्चन नंबर 100 का बाबू, क्वेश्चन 5 का ऑफ कोर्स। अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कौन बोलेगा? अमाउंट तो बोलो मेरे को। डेबिट में 2400। हैं? 400 कितना था? तुम्हारा दिमाग खराब है? 2000 क्यों? 500 क्यों होगा? मैं इससे देखा नहीं। इसे अमाउंट में आप कभी समझ नहीं आए थे ये लीजिए। दिमाग खराब करेगा आज। पेड कैश टू अनिल, कैश कितना दिया है तुम? 2400। कैश अपने 2400 दिए है, ठीक है ना? तो कैश अगर अपने दे रहे हैं तो बिजनेस से मेरा कैश जा रहा है, असेट कम हो रहा है तो उसको अपने क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट। कितना कैश जा रहा है मेरा? 2400। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, मेरे को कितना डिस्काउंट मिला? 100 रुपए। तो मेरा इनकम है ना, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम लोग इनकम को क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग डेबिट किसको करेंगे? हम लोग पेमेंट किसको कर रहे हैं? अनिल को। तो अनिल मेरा क्रेडिटर जो था वो कम हो रहा है ना? हम लोग अनिल को पेमेंट कर रहे हैं, अनिल अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। कितना से? 2500 से, क्योंकि हम लोग 2400 दे रहे हैं और हम लोग को डिस्काउंट मिल गया 100 रुपया। तो मतलब हम लोग को उसको कितना देना था? 2500 रुपया देना था। 2400 रुपया दे रहे हैं क्योंकि 100 रुपया डिस्काउंट मिला है। यही तो सिखाए थे हम। तुम क्या सीख लिया अलग से? तुमको कोई और सिखाया है, हम नहीं सिखाए हैं तुमको ये सब। अब वो पता नहीं हमको कौन सिखाया है तुमको। तुम देखो वापस से। 2500 रुपया तो ऑफकोर्स होना ही चाहिए ना तुमको। तुम क्योंकि ध्रुव तुम 2400 रुपया कैश दे रहे हैं, तुमको 100 रुपया डिस्काउंट मिल गया, तो तुमको कितना देना था उसको? समझो मेरा बात। 2500 रुपया देना था, बट 2400 रुपया दिया है क्योंकि 100 रुपया तुमको डिस्काउंट मिल गया। सेकेंड वाला सम नहीं, सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय ₹1225। देखो कैश अपने को मिल रहा है, तो कैश अकाउंट को तुमको उतना से वो करना है। हाँ, कैश तुमको मिल रहा है तो कैश अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। मेरा असेट्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं 1225 से, ठीक है। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, तुम कितना डिस्काउंट दिया? 500 रुपए का। तो डिस्काउंट 25। अच्छा 25 रुपए का, तो डिस्काउंट अपना क्या है? खर्चा, तो उसको डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड। अलग लिखो, अलग दिया हुआ तो अलग लिखो ना, अमाउंट अलग ऐड करेगा तुम। 25 रुपया। क्रेडिट किसको करेंगे अपने? क्रेडिट किसको करेंगे? किससे मिल रहा है अपने को? विजय से। विजय मेरा डेटर था, अब उससे मेरे को रुपया मिल रहा है, तो विजय मेरा क्या हो रहा है? डेटर कम हो रहा है। तो हम लोग इधर कितना लिखेंगे? अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा? 1250। ये वाला सही है क्या अर्शिल? पक्का? पर तुम बोला ना हम तो उससे देख के लिखा था। रेट यहाँ खरीदने आए थे सामान यहाँ पे। रेट देखा था। चलो आ जाओ ट्रांजैक्शन सी में। गुड्स तुम लोग कर लिया? गुड्स सोल्ड टू राविश ₹7500। हम लोग राविश को सामान दिए, तो जर्नल एंट्री क्या लिखा है तुम लोग? राविश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि लिखा नहीं है ना कि हम लोग को पैसा मिल गया उससे। राविश मेरा डेटर हो गया, राविश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7500। तुम उसको वो कर रहे हैं। राविश रिटर्न गुड्स ₹500। राविश क्या क्या सामान रिटर्न किया है? सेल्स रिटर्न। तो पूरा जर्नल एंट्री तो बताओ मेरे को। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू राविश अकाउंट, ठीक है।
तुम उसका देख के सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राविश अकाउंट। लास्ट टू लास्ट कितना तक समझाना है? अब पता नहीं मेरे को। डेडलाइन बता दो कहाँ तक तक। 12 डेडलाइन बता दिया। 500। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राविश। अब सी का थर्ड वाला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राविश ₹6875। तो कैश अपने को कितना मिला? 6875। तो कैश अकाउंट को उतना से डेबिट करेंगे जितना अपने को रुपया मिला है। 6875 अपने को मिला है, तो कैश अकाउंट को उतना से डेबिट कर दिए। इन फुल स्टेपलस, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा मेरे को बताओ तो राविश, तुम लोग इसका जर्नल एंट्री क्या किया है और अमाउंट क्या लिखा है मेरे को बताओ। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसलिए। ए यशिल बढ़िया सही है बोले तो। देखो अपने राविश को कितना का सामान दिए थे? 7500 का। वो कितना का रिटर्न कर दिया? तो वो मेरे को कितना रुपया देगा? 7000 रुपया देगा। लेकिन उसको 7000 रुपया देना चाहिए, लेकिन वो कितना दे रहा है मेरे को? 6875 दे रहा है। मतलब 7000 माइनस 6875 कितना होता है? 125। 125 तो वो मेरे को दे नहीं रहा है। अरे बाप रे, देखो इधर देखो तुम लोग, उतना ही तो होता है भाई। आर्यन अर्शिल ध्यान दो बाबू। 7500 लेना था ना अपने को। अब क्या किया, वो 500 रुपए का सामान दे दिया, तो वो मेरे को कितना देगा? 7000 रुपया देगा। लेकिन वो एक्चुअल में कितना दे रहा है? 6875 दे रहा है। कितना वो नहीं दे रहा है मेरे को? 125 रुपया नहीं दे रहा है। तो अपने इसको क्या मानेंगे कि अपने उसको क्या दे दिए? डिस्काउंट दे दिए, कैश डिस्काउंट दे दिए। तो अपने डिस्काउंट अगर दिए हैं तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड को अपने डेबिट करेंगे। अपनी कुछ बोल रही हो क्या? मैम यही बोल रहे थे। एक सेकंड, क्या बोल रही हो अपनी? मैम यही बोले थे 120 का डिस्काउंट अलाउड होगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इतना बात कैसे कर सकता है तुम लोग? एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किए 125। क्रेडिट किसको करेंगे अपने? राविश को अपने क्रेडिट करेंगे, नाम राविश ही है। अर्शल राविश को क्यों क्रेडिट किए? उसको पैसा दे दो ना, तो वो खत्म हो गया था तो। राविश को क्या किया अपने? क्या बोला तुम पता है? उसका कुछ टांग कुछ नहीं निकला। अरे बाबा, ये तुम्हारा क्रेडिटर नहीं था, डेटर था तुम्हारा। डेटर तुम्हारा कम, हाँ तुम्हारा यहाँ पे डेटर कम हो रहा है क्योंकि वो तुमको जितना पैसा देना था दे दिया। तो एसेट जब भी डिक्रीज होता है अपने उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तुम सोया नहीं है रात भर? क्या कर रहा था? बताइए। चलो नो, नॉट एट ऑल। ऑफ कोर्स होगा भी 1 घंटा। वीडियो खुला रहेगा। देखो ना तो हम तुम लोग के फादर है, ना तो तुम लोग मेरे फादर। यहाँ पे कोई फादर डे।
तो क्या हुआ? आज इसको 1 घंटा बाद चले जाना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तक करो। किसका टेस्ट देना है? कब? हाँ तो रुक जाओ थोड़ा देर। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेरा भी हो करना चाहो। मजाक नहीं। Sold goods to Rohan of the list price of rupees 15,000 at 10% trade discount। ध्यान दो ना तुम लोग। बताओ मेरे को डी का क्या लिखा है? 5 का डी। ध्रुव क्या लिखा है 5 का डी? रोहन को अपने सामान बेचे हैं। रोहन अकाउंट डेबिट, रोहन अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपने रोहन को सामान बेचे और मेरे को पैसा मिल गया। 13,500 अर्शिल कैसे आया? हाँ 15,000 था मेरा लिस्ट प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करेंगे। 10% कितना होता है? 1,500 रुपया। तो 15,000 में से 1,500 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13,500। अपने को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, अपने को ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 13,500, 13,500। डी के बाद ई, परचेज गुड्स फ्रॉम बिंदु of the list price of rupees 5,000 at 15% trade discount। अरे जर्नल एंट्री बताओ इसका। 5 का ई। परचेज टू बिंदु क्या होता है? अमाउंट के साथ बोलेगा ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिंदु अकाउंट। परचेज टू बिंदु तो ऐसे बोल रहे हैं, तुम्हारी चाची लगती है बिंदु। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बिंदु अकाउंट। बिंदु कौन है अपनी? क्रेडिटर। 5,000 अपना लिस्ट प्राइस है, उसमें से अपने को 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 15% कितना हो गया? 750 माइनस करके कितना आ रहा है? 4250। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ये वाला अमाउंट अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे 4250। ठीक है, उसके बाद एफ, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000 एंड टूल्स वर्थ रुपीज 4,000। इसका क्या लिखा है तुम लोग? ये बिंदु वाला मेरा गलती है क्या? अरे बता रहा हूँ। फर्नीचर खरीदा 20,000 का और टूल्स खरीद रहा है 4,000 का। ये दोनों ही क्या है मेरा? फर्नीचर और टूल्स असेट, असेट्स इंक्रीज हो रहा है और इसके बदले क्या दे रहे हैं अपने? कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या हुआ? फर्नीचर और टूल अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, दोनों ही असेट्स है ना। असेट्स इंक्रीज हो रहा है तो तुम डेबिट कर रहे हैं, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि मेरा बिजनेस से कैश जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट किया। फर्नीचर कितना का खरीदे? 20,000 का, और टूल्स 4,000 का, तो टोटल कितना हो गया अपना? 24,000। एफ के बाद जी, पेड टू निशांत आउट ऑफ बिजनेस फंड्स फॉर रिपेयर ऑफ श्री पादुकोन्स हाउस रुपीज 8,000। क्या लिखा है इसका? वेरी गुड। निशांत बोल के कोई बंदा है जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का प्रोप्राइटर है जिसका बिजनेस है श्री पादुकोण, उसका घर अपने रिपेयर करवा रहे हैं। तो बिजनेस से टेक्निकली पैसा जा रहा है, बिजनेस का खर्चा तो है नहीं है, प्रोप्राइटर जो है उसका घर हम लोग ठीक करवा रहे हैं, तो उससे बिजनेस को क्या मतलब है? पर मेरा बिजनेस से पैसा जा रहा है तो मतलब वो प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, है ना। तो और मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लाइन पढ़ो वाला। गुम गया।
लाइन पढ़ो तो जोर से। Paid to dash out of business. What is dash? Now, Nishan moved the business funds for repair for Sri Padukan's house. तो तुम श्री पादुकोण कौन है? प्रोप्राइटर जिसका बिजनेस है, जानता है कि नहीं जानता है? ऊपर में देखो 5 के ऊपर में देखो क्वेश्चन। तो श्री पादुकोण का घर है, वो उसको उसका घर को क्या है, रिपेयर करवा रहे हैं। तो देखो बिजनेस से तो मतलब नहीं है ना, उसका घर रिपेयर करवा, बिजनेस का जो फैक्ट्री है, अपना जो ऑफिस है, वो तो रिपेयर नहीं करवा रहे, उसका घर अपने रिपेयर करवा रहे हैं। तो बिजनेस से ही पैसा निकल रहा है, रिपेयर करने कोई तो आएगा ही ना। तो जिसको अपने पैसा दे रहे हैं, जो रिपेयर कर रहा है, उसका नाम निशांत है। तो बिजनेस से ही मेरा पैसा निकल रहा है, राइट। तो प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए हो गया ना ये चीज। तो वो क्या होता है प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए? वो ड्रॉइंग्स होता है, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करें, बिजनेस से एक्चुअल में क्या निकल रहा है? कैश निकल रहा है। कैश उसके पास जाएगा ना, अरे तो तुम कैश क्रेडिट जब तुम कर रहे है, इसका मतलब ही क्या है? बिजनेस दे रहे है, कैश उसके जो मैंने पास से जा रहा है। अब वो निशांत को जे दे चाहे किसी को ही दे, उससे अपने को क्या मतलब है? कैश तो बिजनेस से जा रहा है, वो तुम रिकॉर्ड करेगा ना। 8,000। अच्छा, तुम लोग एच में क्या लिखा है? क्यों क्या? अब सप्लाइड भी लिख चुके हो, फिर अब पीटर को दिया है, तो दोनों तो डेबिट में आ जाए। Next में बोलो। में 10% दिया, 5% दिया, तो 10% रहेगा तो 5% रहेगा। अरे तो कैरेज चार्जेस और सुनो मेरा बात, ध्यान दो। अरे बाबा सप्लाइड है। तुम लोग देखो तो सही इधर। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 टू पीटर। अपने गुड्स बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? पीटर को। सप्लाइड मतलब तो वो दे क्या है? अब सप्लाइड मतलब बिजनेस। घर पे कुछ सामान सप्लाई करता है ना, अपने तो सप्लाई, बिजनेस सप्लाई कर रहा है मतलब सेल्स कर रहा है। वो सप्लाई कर रहा है मतलब सेल्स कर रहे हैं। 1300 अच्छा ठीक है, 5% कम कर दो। सुनो ध्यान दो इधर। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 टू पीटर। अपने क्या कर रहे हैं? पीटर को सामान बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है। अपने आज मान लो अगर कोई चीज 10 रुपए में खरीद रहे हैं, और जब अपने बेचने जाते हैं तो कॉस्ट में क्या लगाते हैं? प्रॉफिट ऐड करते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेच देते हैं? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, है ना। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, बट यहाँ पे अपना वही चीज बोल रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, अपने को प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, फिर अपना मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस जो अपना दिया रहता है ना हर बार, वो नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस दिया, वी हैव टू ऐड प्रॉफिट इन दिस केस। क्या हुआ? कैसा हुआ? ठीक है। तो कॉस्ट मेरे को कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपया कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है? इस पे प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट हम लोग कितना ऐड करेंगे? 10%। देखो क्या लिखा है, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। जो बिल अमाउंट है वो क्या की है अपने कॉस्ट में, वो 10% ऐड कर दिए हैं। प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। 12,000 का 10% कितना होता है? 1200। तो ये ऐड करके कितना आ रहा है अपना? 13,200। ये 13,200 है ना। अब ये क्या है मेरा? लिस्ट प्राइस। ये क्या है मेरा? लिस्ट प्राइस। ठीक है। हाँ। अब चलो, अब मेरा लिस्ट जनरली देखो, अपने को क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिया रहता है ना हर बार। अपने क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया था। तो कॉस्ट में वी हैव टू ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो मेरा लिस्ट प्राइस बन जाएगा। अब इसके ऊपर अपने को ट्रेड डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। भाई जैसे जो हम लिखे, तुम देखो अर्शिल, देखो
अब हम लोग डिस्काउंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेगा अर्शल? डिस्काउंट क्या करता है तुम? माइनस करेंगे। कितना परसेंट रेट डिस्काउंट दिया है? 5%। ट्रेड डिस्काउंट तो कौन से अमाउंट पे लगाएंगे? 13,200 पे लगाएंगे 5%। तो 13,200 का 5% कितना हो गया? 660। तो अब ये 13,200 माइनस 660 कितना होता है? 12,540। तो ट्रेड डिस्काउंट तो क्या करना है अपने को, बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं है। अपने फिगर क्या है, ये 12,540 ही रिकॉर्ड करेंगे। और अपना जर्नल एंट्री क्या बनेगा? क्या पीटर मेरे को कैश दे दिया क्या? अपने क्या उसको सेल करे, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो पीटर अकाउंट है, सेल्स टू पीटर। पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस ये वाला अमाउंट आ जाएगा मेरा। पीटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पीटर अकाउंट डेबिट, पीटर कौन है अपना? डेटर। हाँ बस यही वाला फिगर निकलेगा अपना, और यही वाला लिखेंगे अपने। तो पीटर क्या था मेरा? डेटर। डेटर मतलब असेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको डेबिट किए 12,540 से। और सेल्स मेरा रेवेन्यू इनकम है, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट किए 12,540। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ये सब तुम लोग को पूछेगा एग्जाम में। तुम लोग को सीधा सीधा नहीं देगा, इतना याद रखो। सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल रिटर्न गुड्स, ये सब नहीं देगा क्वेश्चन में। देगा तुम लोग को यही सब। ये सब जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट जब भी दिया रहेगा याद रखना, कुछ प्रॉफिट वगैरह दिया है, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके लिस्ट प्राइस आएगा। लिस्ट प्राइस के ऊपर अपने को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जो अमाउंट आ रहा है वो अपने को रिकॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 6। अरे लास्ट बाबा, आप मेरे से मेहनत करवा के 6 से आपको करा। 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट। Pass the journal entries for the following. So in the books of dot journal किए, ऐसा सम तो किए अपने। नंबर 8, प्रोप्राइटर withdrew for his personal use cash ₹10,000 and goods worth ₹5,000। मेरे को बताओ क्या होगा 6 के A का जर्नल एंट्री। प्रोप्राइटर जो है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, कैश भी विड्रॉ कर रहा है, गुड्स भी विड्रॉ कर रहा है। वेरी गुड। प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है मतलब ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कैपिटल कम हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज होता है तो अपने क्या करते हैं क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं डेबिट। अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म से देखे थे, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। अच्छा तो क्या क्या जा रहा है मेरे बिजनेस से? कैश और गुड्स। तो गुड्स मतलब हम लोग यहाँ पे 2 गुड्स तो लिखेंगे नहीं, 2 परचेजेस लिखेंगे। ये जो अपने जब सब गुड्स खरीदे थे तो हमने परचेज लिखते थे, अब वही परचेज जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है प्रोप्राइटर वही उठा के ले जा रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो परचेजेस कम हो रहा है इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर रहे हैं। 2 परचेजेस अकाउंट। कैश हम लोग कितना से क्रेडिट करेंगे? 10,000। और हम लोग परचेजेस कितना से क्रेडिट करेंगे? 5,000। तो टोटल ड्रॉइंग्स वो कितना का कर रहा है? 15,000 का, ठीक है ना। तो 15,000 का क्या कर रहा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल के ले जा रहा है। गुड्स वर्थ ₹2,500 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल्स प्राइस ₹30,000। तो जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। हाँ चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, पर चैरिटी क्या है? बेसिकली खर्चा है ना। और यहाँ पे अपना कैश तो जा नहीं रहा है, यहाँ पे अपना गुड्स जा रहा है, तो मेरा स्टॉक कम हो रहा है। जब गुड्स खरीदते हैं तब परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब मेरा स्टॉक कम हो रहा है तब परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना एंट्री होगा उसका लास्ट वाले का? ध्रुव कौन सा अमाउंट लिखोगे यहाँ पे? 25 की 30? क्यों?
अमाउंट छोटा है। अरे क्योंकि लिस्ट प्राइस हम यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं देख रहे। लिस्ट प्राइस देखा यार। लिस्ट कौन सा हम बेच नहीं रहे हैं एग्जैक्टली हम लोग बेच थोड़ी ना रहे हैं। जो जितना कॉस्ट में हम लोग सामान खरीदे थे वही हम लोग चैरिटी करते थे। अगर हम लोग सेल करते हम लोग तो हम लोग 30,000 रिकॉर्ड करते, बट सेल्स तो हो ही नहीं रहा मेरा यहाँ पे। चैरिटी जब चैरिटी करे तो जो मेरा जितना का कॉस्ट था वही चला जा रहा है। तो 25,000 वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स प्राइस रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज सेलिंग नहीं हो रहा है अपना गुड्स का यहाँ पे। मिशन को भूख ज्यादा लग रहा है, मुंह खोल के बैठा हुआ। Goods worth rupees 12,500 were distributed as free samples. इसका क्या होगा? क्या सेम? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं अपने, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन को भी डेबिट कर सकते हैं। अपने फ्री सैंपल्स में गुड्स क्यों बांटते हैं? माने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए, राइट? तो अपना तीनों ही चीज सही है। अपने यहाँ पे क्या था? फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स को भी डेबिट कर सकते हैं। तुम लोग लिख लो ये सब चीज, बिकॉज तुम लोग के स्कूल में क्या करवाएगा मेरे को पता नहीं है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग नाम लिखवाते हैं। हाँ, एडवर्टीजमेंट भी डेबिट कर सकता है, सेल्स प्रमोशन को भी डेबिट कर सकते हैं। ये सब क्या है? मेरा खर्चा है। ये सब मेरा खर्चा है। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। 12,500 डेबिट, 12,500 क्रेडिट। प्रीति समझ आ रहा है? Goods worth rupees 25,000 and cash rupees 10,000 were stolen by an employee. तो बिजनेस का एम्प्लॉय क्या किया? मैंने गुड्स तो उठा के ले गया, साथ ही साथ कैश भी ले गया। तो वो पता नहीं क्या चीज का। पूरा जर्नल एंट्री बताओ। पूरा बताओ तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट। अच्छा, लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकता है, दोनों ही चीज लिख सकते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे नहीं, तुम जब फाइनल अकाउंट सीखेगा ना तब अपने 3 अकाउंट बनाते हैं, तो जितना भी इनडायरेक्ट टाइप का खर्चा है ना, ये सब एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं डेबिट साइड में, इसीलिए। टू कैश टू परचेजेस, गुड्स नहीं है अर्शल, टू परचेजेस। टू कैश अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। गोल्ड? अरे वो गुड्स होगा, गुड्स वर्थ, टाइपिंग एरर। अब मेरा हम नहीं लिखे ना, मेरा टाइपिस्ट कह रहा है वो। गुड्स गुड्स, उसको काट के गुड्स। गुड्स। अच्छा, गोल्ड अगर होगा तो तुम यहाँ पे परचेजेस क्यों लिखेगा? हम परचेज नहीं लिखा, गोल्ड ही लिखा। गोल्ड लिखा होता है। ठीक है, कैश में 10,000 आ जाएगा, परचेजेस में अपने लिखेंगे 25,000 और अपना टोटल कितना हो गया? 35,000। तो 35,000 का अपना लॉस हो गया है, चोर चोरी करके ले गया। मतलब वही एम्प्लॉय तो चोरी हो गया ना। गुड्स वर्थ, अरे तुझे पता है मेरे को कि मेरा एम्प्लॉय चोरी करके ले गया है। गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 वर्थ। अरे बाबा, गुड्स देखो एक बात सुनो, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 वर होगा, WERE, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब दूसरा एंट्री में आग लग गया, ठीक है। पहला में चोर चोरी कर लिया, दूसरा में आग लग गया, 50,000 का लॉस हो गया। तो मेरा गुड्स जल गया आग लगने के कारण। तो पहले तो लॉस बुक करो, अपने को पता है, अपने इसका 3 जर्नल एंट्री पास करते हैं, अपने सीख चुके हैं। ध्रुव क्या किया तुम बताना पहले। अब ना
अपना टिप्पणी दो। Account debit to the bank account to purchase. कहाँ से इसका मतलब समझाओ मेरे को तुम, इसका मतलब समझाओ तुम मेरे को जर्नल एंट्री का। हम तो आपको बोला। हम तो ऐसा नहीं, अरे तुम लोग समझो इसको, देखो मजाक का बात नहीं, ये सब आएगा, हम इसलिए करवा रहे हैं अब। गुड्स वर्थ ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 50,000 का मेरा क्या हो गया, गुड्स जल गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब यहाँ पे बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने को 60% रुपया दे रहे हैं। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी अपने को रुपया कब देता है, जब अपने इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो इस केस का अपना 3 जर्नल एंट्री था। सबसे पहले तो जो मेरा लॉस हुआ है, जो मेरा गुड्स जल गया, गुड्स जो खत्म हो गया मेरा, उसको बुक करो। तो लॉस अगर हो रहा है तो लॉस को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरीके का मेरा खर्चा हो गया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, क्योंकि एक तरीके का मेरा एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। और हाँ, मेरा गुड्स खत्म हो गया तो 2 परचेजेस करेंगे अपने, कि गुड्स तुम जब परचेज करता है अर्शिल, तो तुम परचेज अकाउंट को डेबिट करता है ना। अब जब तुम्हारा गुड्स जल के खत्म हो गया तो तुमको तो दिखाना पड़ेगा ना कि तुम्हारा उतना का गुड्स खत्म हो गया है, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेगा तुम। 50,000 का सामान जल गया तो उतना तुम लॉस बुक कर लिया। अब तुम ये, हाँ वेरी गुड, अब अपने को ये जर्नल एंट्री पास करना है कि अपने इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि भाई हम लोग का गुड्स जल गया तो काइंडली आप मेरे को 50,000 रुपया दे दो। वो कितना देगा नहीं देगा वो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में पास करेंगे। पहले अपने को पास करना है कि अपने रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि मेरे को 50,000 रुपया दे दो। तो देखो अपने रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्या करे, प्लीज कर रहे हैं कि भाई मेरे को पैसा दे दो। तो वो मेरे को फ्यूचर में पैसा देगा, तो मेरा क्या बन जाएगा अभी, डेटर। डेटर इंक्रीज हो रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट करो। तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को अपने डेबिट किए, अपने इसको क्या बना लिए, डेटर, डेटर एसेट बना लिए, ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 50,000 रुपया लिखे, अब अपने को क्रेडिट में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। क्रेडिट में अपने क्या लिखेंगे, अपने क्या अज्यूम करेंगे कि भाई ये 50,000 रुपया मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से अगर मिल जाएगा तो फिर मेरा लॉस ही क्या हुआ। फिर लॉस को जो हम लोग बुक किए थे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट। हम तो उसका ही सुन रहे थे। बस एक साथ कर दिए। तुम एक साथ नहीं दिखा सकता है ना, ऐसे तुमको 3 जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा ना, हो सकता है स्कूल में गलत कर दे तुम, क्योंकि तुम लोग की बुक में भी ऐसे 3 जर्नल एंट्री दिया हुआ है, इसीलिए हम बुक के हिसाब से तुम लोग को करवा रहे हैं। ये जर्नल तो पहले अपने लॉस बुक किए, फिर अपने क्या किए, इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट डाल दिए। अब एक्चुअल में क्या होगा, वो मेरे को पैसा देगा। अर्शल ध्यान दो, अब थर्ड एंट्री में क्या होगा, वो मेरे को पैसा देगा। देखो मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो मेरे को 60% रुपया दे रहा है। 50,000 का 60% कितना होता है, 30,000 रुपया दे रहा है, और 20,000 रुपया वो मेरे को नहीं दे रहा है। तो वो मेरा 20,000 मेरा एक्चुअल लॉस है। मेरे को कितना रुपया मिल रहा है, 30,000 रुपया मिल रहा है। तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी से जो अपने को पैसा मिलता है ना, बुक्स में ये अज्यूम किया हुआ है कि अपने को बैंक में पैसा मिलता है, कि अपने को कैश नहीं मिलता, अपने को बैंक में पैसा मिलता है। तो बैंक अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, क्योंकि मेरा असेट्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मेरे को रुपया मिल रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किए 30,000 से। और 20,000 क्या है, मेरा एक्चुअल नुकसान हो गया, क्योंकि 20,000 रुपया तो दिया नहीं। तो लॉस बाय फायर लिखो यहाँ पे, लॉस बाय फायर या फिर पीएनएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तुम लोग के स्कूल में जो बोलेगा दोनों में से लिख लेना, कोई स्कूल बोलेगा लॉस बाय फायर लिखो, हाँ कोई स्कूल बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, तो दोनों ही चीज तुम लोग लिख लो, जो स्कूल बोलेगा कर देना। अब हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को जो डेटर बनाए थे उसको क्रेडिट कर देंगे कि उससे जितना रुपया मिलना था मिल गया। टू इंश्योरेंस कंपनी, मेरा डेटर खत्म हो गया है, कितना 50,000। कि 50,000 इससे मांगे थे, 30,000 रुपया तो दे दिया, 20,000 रुपया मेरा एक्चुअल में नुकसान लग गया। समझ में आया, ये अपना जर्नल एंट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के स्कूल में आएगा ही आएगा। क्या करें, हुआ तो नहीं है, तुम लोग करवा दिया। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे, नहीं हम टेस्ट देते हैं नहीं हम पेपर ही नहीं देंगे तुमको।
चलो आओ क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रीति क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। मेरा तो खुद ही बुक बंद कर चुकी है माँ। पेपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। चलो आओ। हम तो भूल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अपनी क्वेश्चन नंबर 7 तक करते हैं लास्ट अपने। वो 8 तक नहीं जाए। क्वेश्चन ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्री निमेश। इन द बुक्स ऑफ श्री निमेश। को तो अच्छा लगना चाहिए, तुम बुला सकते हो उसको। जर्नल। रात्रि को कौन खरीदता है? Goods sold to Sweetie, list price rupees 10,000। वंश ब्लश क्यों कर रहे हैं? Goods sold to Sweetie, list price rupees 10,000। तो लिस्ट प्राइस 10,000 दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। द कैश डिस्काउंट वाज अवेल्ड बाय स्वीटी। ठीक है, हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो मेरा जर्नल एंट्री बताओ इसका क्या होगा। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट का बात कर रहा है, तो मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है ना। देखो पहले मेरा बात सुनो। 10,000 मेरा लिस्ट प्राइस था। हम यहाँ पे अगर लिखे तुम लोग के लिए, तो लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है मेरे को, 10,000। ठीक है ना। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी मान लो। लिस्ट प्राइस से अपने पहले क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट अपने माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का रेट अपने को कितना दिया हुआ है, 10%। तो अर्शल 10,000 का 10% कितना हो गया अपना, 1,000। तो ये कितना आ गया माइनस करके, 9,000। ठीक है ना। अब इस अमाउंट के ऊपर अपने क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट लगाएंगे। कैश डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे लगता है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे मेरा कैश डिस्काउंट लगता है। तो हम लोग कैश डिस्काउंट कितना रेट दिया हुआ है अपने को, 5%। तो कैश डिस्काउंट 9,000 का 5% कितना हो गया, 450। 9,000 का 10% कितना, 900। तो 900 का आधा कितना हो गया, 450। कितना हो रहा है बताओ तू, 8,000 5 नहीं 8,550 8,550। तो देखो उतना सेल हुआ। हाँ रुको। तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, कैश डिस्काउंट क्या करेंगे, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अपने यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं, तो अपने डिस्काउंट देंगे कि डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट। तुम अगर गुड्स बेचेगा तो मतलब तुम डिस्काउंट लेगा। वाह। तो कैश तुम यहाँ पे डिस्काउंट देगा क्योंकि तुम गुड्स बेच रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो ये क्या है, अपना खर्चा। ठीक है ना। तो तुम इतना डिस्काउंट दिया, तुम एक्चुअल में कितना का बेच रहे हैं, 9,000 का सामान बेच रहे हैं, तुम इतना डिस्काउंट दे दिया तो तुमको कितना कैश मिल रहा है, 8। अरे तो ट्रेड डिस्काउंट तो इसीलिए दिया अर्शल क्योंकि वो बल्क परचेज कर रहा है। बल्क परचेज अगर अपने करते हैं या बल्क सेल करते हैं तो अपने को डिस्काउंट देना पड़ता है, वो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि कस्टमर जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे अकॉर्डिंग टू हिज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे दोनों डिस्काउंट मिल रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हो सकता है बल्क परचेज कर रहे हैं और ताकि जल्दी से जल्दी अपने को पैसा दे दे, इसलिए अपने इसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं।
तू अपने बिजनेस के मुझे बार्गेन बार्गेनिंग का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो हो सकता है हम इसको बोल रहे थे कि भाई हम तुमको क्या है 2% डिस्काउंट देंगे, बोला नहीं आप को 5% डिस्काउंट दो, ये बार्गेनिंग हो गया। यहाँ पे बार्गेनिंग वार्गेनिंग ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट है जो आपने यूज। चलो तो देखो अपने को कैश कितना मिल रहा है एक्चुअली 8550 कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे अपने डेबिट करेंगे 8550, और एक्चुअल में हम डिस्काउंट कितना दिए 450, तो हम डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे डेबिट करें क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 450, और क्रेडिट क्या करेंगे हम गुड्स बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हम कितना किए 9000 का। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है ना वही तुम लोग परचेज सेल्स में लिखता है, बस याद रखो ये सब चीज। ये वाला सही था। नंबर बी हम इसमें क्या इंश्योरेंस है परसेंट हो जाएगा ना वो। पैसा एक Manu who owed us rupees 5000 is declared insolvent and 65 पैसा in a rupee is received from his estate। तो मनु बोल के कोई है, अब वो अपने को बिजनेस को उससे कितना मिलना था 5000 रुपया मिलना था, लेकिन वो एक्चुअल में मेरे को कितना रुपया में कितना दे रहा है 65% ही दे रहा है 5000 का, तो कितना नहीं दे रहा है। 35%। एक सेकंड क्या इंस्टॉलमेंट है कैसे देगा स्टेट को ऑप्शन कर दिया। वो एस्टेट से दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास उतना रुपया नहीं है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट मतलब ही इज नॉट इनफ, इस फाइनेंशियल उसका फाइनेंशियल पोजीशन वैसा नहीं है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है मेरे को 65% रुपया दे रहा है। रिमेनिंग कितना बचा अपना 100 माइनस 65 कितना होता है 35% अपने को नहीं दे रहा है, तो जितना नहीं दे रहा है वो क्या हो गया मेरा बैड डेट्स, लॉस मतलब मेरा बैड डेट्स हो गया। तो हाँ क्योंकि तुम्हारा लॉस खर्चा है ना उसको तो तुम डेबिट ही करेगा। कैश अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, कितना डेबिट करेंगे 5000 का 65%, हाँ 65% मेरे को मिल रहा है, तो 5000 का 65% कितना होता है 3250, और मेरे को 35% नहीं मिल रहा है, तो 5000 का 35% कितना होता है अपना 1750। इतना मिल रहा है और इतना नहीं मिल रहा है, ये जो नहीं मिल रहा है वो मेरा एक्चुअल में नुकसान है। 3250 कैश मेरे को मिल गया तो उसको डेबिट करेंगे। अच्छा 1750 को भी क्या करना पड़ेगा अपने को डेबिट करना पड़ेगा, ये क्या है मेरा बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरे को इतना रुपया नहीं मिला, मेरा लॉस हो गया। और क्रेडिट किसको करेंगे टू मनु अकाउंट। मनु कौन है डेटर की क्रेडिटर, डेटर, जितना मिलना था मिल गया और जितना नहीं मिला वो मेरा बैड डेट। तो यहाँ पे किसको अपने क्रेडिट करेंगे मनु को 5000 से। क्या लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटन ऑफ। बैड डेट्स रिटन ऑफ मतलब बैड डेट को क्या किया अपने एक्सपेंस के जैसे ट्रीट कर लिए, है ना। एक्सपेंस बोलो लॉसेस बोलो बात एक ही है। नंबर सी ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। बैड डेट टू रोहित से 1000 रुपया मेरे को मिलना था, अब वो बैड डेट हो गया। अर्शल इसका जर्नल एंट्री बताओ किसका बताएगा, कौन सा सम कर रहे हैं तुम 7 का 3 मत बोलो, अगर तुम बोलो तुम मत बोलो। टू बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। नंबर डी गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, क्या होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, प्राइवेट यूज है ना तो ड्रॉइंग्स लिखेंगे अपने यहाँ पे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और मेरा गुड्स जा रहा है क्योंकि प्रोप्राइटर गुड्स लेके चला गया तो टू परचेजेस अकाउंट।
अमाउंट कितना हो जाएगा 2000। ई पेड इनकम टैक्स ₹5, पेड इनकम टैक्स ₹5000। क्यों? यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है बुक्स में तुम लोग का 11 का इसमें कि इनकम टैक्स जो है वो प्रोप्राइटर अपना इनकम टैक्स भर रहा है, बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं। ये अज्यूम किया जाता है कि माने प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज के लिए ही है, वो अपना इनकम टैक्स भर रहा है, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है उसका इनकम टैक्स भरने के लिए। तो इसीलिए क्या हो गया, ये ड्रॉइंग्स हो गया। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर तुम लोग इनकम टैक्स लिखेगा ना तो फिर तुम लोग को एक बार नोट देना पड़ेगा कि वी हैव अज्यूम्ड इनकम टैक्स एज बिजनेसेस एक्सपेंस। बट तुम लोग लिख सकता है ये करेक्ट, अगर नोट डाल देगा तो सब सही होगा, लेकिन हम तुम लोग के बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तुम लोग की बुक में इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा यही अज्यूम करके रख रहे हैं कि प्रोप्राइटर का पैसा है ये, मैंने प्रोप्राइटर अपना यूज के लिए निकाल रहा है बिजनेस से। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म हो गया। ट्यूसडे को अपने क्या, कल तुम लोग का स्कूल नहीं है ना? मीको का भी एक्स्ट्रा क्लास है। कल को मैथ्स दोनों का कल नहीं होगा। छोड़ दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, परसों। तो परसों शाम को 6 बजे तुम लोग को ये वाला मटेरियल कंप्लीट करवाएंगे। ट्यूसडे को रहता है 6 बजे अपना क्लास अकाउंट्स का। चलो अब रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं। अगली बार तो माथा मेरा।